हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा कूलम का नियम। जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, 5 नंबर का होता है। डेरिवेशन होते बहुत ईजी होती है, लेकिन लोगों को क्या कि भय बना रखा है कि कूलम का नियम बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। दोस्तों, हम इतने इजी से पढ़ाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कूलम का नियम कब सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए आपको क्या है, कंटिन्यू आपको वीडियो देखनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम का नियम। अच्छा, कूलम का नियम पढ़ने से पहले हम कूलम के नियम के बारे में जाने। अच्छा, कूलम का नियम क्या होता है? दो बिंदु आवेशों के बीच। अब दो बिंदु आवेश, मान लो एक बिंदु है हमारा Q1, एक बिंदु है हमारा Q1 और दूसरा है हमारा Q2। दो बिंदु हमारे Q1 और Q2। एक पॉइंट मान लीजिए ये बिंदु है, दूसरा बिंदु ये। इन दोनों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल, या बोलो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, अगर मान के चलो मैं मानता हूँ ये प्लस Q1 है और एक ये प्लस Q1 है। अच्छा, इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? अगर जैसे मैं बात करूं, एक लड़का है और एक लड़का है, तो उनके बीच क्या आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा? तो उन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि लड़का लड़के की तरफ क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण होगा। तो इनके बीच जो बल लगेगा तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण बोलते हैं, प्रतिकर्षण। और आकर्षण क्या होता है? अब आकर्षण की बात करिए। मान लो एक लड़की, मान लो प्लस क्यू आवेश है और एक है माइनस क्यू आवेश। एक प्लस क्यू आवेश है और एक है माइनस क्यू आवेश। मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है। इन दोनों के बीच अब कौन सा बल लगेगा? इन दोनों के बीच जो हमारा बल लगेगा उसे बोलते हैं हम लोग आकर्षण। यानी लड़का और लड़की के बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है, जिसे बोलते हैं आकर्षण। वही बल क्या कहलाता है? आकर्षण कहलाता है। यही मैंने आपको समझाया। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। यही मैं आपको सुनाना चाह रहा था। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण। तो ये आप देखिएगा परिभाषा। अब मैं इसे डेरिवेशन को सॉल्व करें। आकर्षण और प्रतिकर्षण आपको बता चुका हूँ मैं, क्या होता है आकर्षण और क्या होता है प्रतिकर्षण। अच्छा, ये मैं मान लो ठीक है, एक बिंदु है Q1 और एक बिंदु है Q2। अब इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी हमारी मान लो R है। इनके बीच की दूरी क्या है हमारी? R है। अच्छा, जब बीच की दूरी है तो इनके ऊपर बल भी तो लगेगा। जब इनके बल लगेगा तो वो बल मान लेते हैं हम लोग F। बल मान लिया हमने F। क्या मान लिया? बल को मान लिया F। अब हम परिभाषा लिख सकते हैं। हम इसकी परिभाषा लगेंगे तो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच, परिभाषा लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। मैंने भी बताया आकर्षण किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण है। लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बलों आवेशों के बीच की दूरी के, आवेशों के क्या होगा? गुणनफल के। अब लिखेंगे क्या हुआ? आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण होगा। अब आगे चलेंगे, मैंने भी बताया आकर्षण किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं। तो प्रतिकर्षण आवेश और गुणनफल, आवेश प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती तथा अनुक्रमानुपाती आवेशों बीच लगने वाला, तथा क्या था? अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच क्या हुआ है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुए। तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं परिभाषा कहूँ, मैंने क्या लिखा? जो यहाँ लिखा है, जो फिगर में है हमारा, वही मैंने इसमें लिखा है। मैंने लिखा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों, मान लो Q1 Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल मान लिया
उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं सॉल्व करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, एफ प्रोपोर्शनल, तो मैं इसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q1 इंटू Q2, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसे मैंने क्या समीकरण 1 मान लिया, मैंने क्या दिया, Q1 इंटू Q2। अब क्या माना, कैसे लिखा, उनके बीच लगने वाले आकर्षक प्रतिफल के गुणनफल है, मैंने गुणनफल लिख दिया। अब दूसरा लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल। अब उनके दूरी कितनी है मेरी, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैंने लिख दिया। एफ प्रोपोर्शनल 1/2 यानी 1/r के, यानी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों समीकरणों को क्या बनाएंगे, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, अब समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल, इसे क्या लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर, अब प्रोपोर्शनल, अब इसको हम आगे क्या लिखेंगे, आगे देखिए, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एफ, अब क्या करें हम लोग, प्रोपोर्शनल को क्या है, हम मानेंगे, अब क्या करते हैं प्रोपोर्शनल की, अब एफ बराबर के क्या होता है, नियतांक होता है, तो एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के बराबर क्या है, नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक है, लेकिन हम के की क्या वैल्यू रखेंगे, तो के बराबर क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखने पर, अब के जहाँ है वहाँ क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दें, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही क्या होता है हमारा कूलम का नियम होता है, यही क्या होता है हमारा कूलम का नियम होता है। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या है, कूलम का नियम, कुछ पॉइंट होते हैं हमारे, जैसे 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, या एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो अब लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, आगे लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर, इसके क्या होते हैं, 9 गुणा 10 पे घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर मैं लिखूँ एप्सिलॉन 0 निर्वात में विद्युत चालकता, अब मैं लिखूँ एप्सिलॉन 0 आगे, एप्सिलॉन 0 की निर्वात में विद्युतशीलता, यानी क्या, एप्सिलॉन 0 की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन 0 के मान क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, हमारी एप्सिलॉन 0 का मान होता है, ठीक, ये हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है। अगर मैं बात करूं कूलम की विमीय सूत्र, मैं कहूँ कूलम का विमीय सूत्र या एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, अब मैं करूँ तो पूरे इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, अगर मैं कहूँ तो m इनवर्स L की पावर -3 m इनवर्स L की पावर -3 m इनवर्स L की पावर -3 t की पावर 4
t⁴ a⁴ 2 ये हमारा क्या होता है, द्विमीय सूत्र होता है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा द्विमीय सूत्र है। आइए हम लोग एक बार इसे 2 सेकंड में रिवीजन करते हैं। पूछेगा कूलम का नियम, ठीक है, 5 नंबर का सवाल है और देखिए कितना इजी है। अगर मैं बात करूँ कूलम का नियम किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों यानी किन्हीं दो स्थिर, एक Q1 है और एक Q2 है, बीच लगने वाला बल मान लो F है, को आकर्षण प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुप्रमाण पाते था, उनके बीच की दूरी के बराबर। तो मेरा F बराबर F साइन 0 Q1 इंटू Q2, एक क्वेश्चन मान ली 1, F प्रोपोर्शनल 1 वर्ग के व्युत्क्रम इसे मान ली 2, 1 और 2 को मिलाने पर 1 और 2 को मिला के क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ k क्या है, एक नियतांक है, तो k बराबर क्या है 1/4π0 रखने पर, जहाँ k मैंने रख दिया x0 के मान, ये हमारा क्या होता है, कूलम का नियम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कूलम का नियम। तो दोस्तों ये था हमारा कूलम का नियम। 12th में 5 नंबर क्लियर हुए। तो इसी तरह के वीडियो और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।